स्वागत है आपका अथर्व क्लासेस पर। आज से इस चैनल के माध्यम से आपको राजस्थान महिला अधिकारिता के लिए प्रैक्टिस सेट की सीरीज शुरू की जा रही है, तो जिसका आज हम पहला प्रैक्टिस सेट पढ़ेंगे। तो आइए समय व्यर्थ ना करते हुए आज की क्लास शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हर एक प्रैक्टिस सेट आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और इन प्रैक्टिस सेट में आपके लगभग सभी सब्जेक्ट्स को कवर किया गया है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शून्य बजट प्राकृतिक खेती के 4 स्तंभों में नहीं है? तो ऑप्शन है शुरुआत, बीजामृत, जीवामृत या आच्छादन। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शुरुआत, क्योंकि शुरुआत शून्य बजट प्राकृतिक खेती के 4 स्तंभों में नहीं है। बाकी बीजामृत, जीवामृत और आच्छादन ये 3 और इसके अलावा चौथा है नमी। तो ये 4 शून्य बजट प्राकृतिक खेती के स्तंभों में शामिल है। आइए देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न। अश्वमेध यज्ञ को आयोजित करने वाले अंतिम हिंदू शासक कौन थे? तो ऑप्शन है सवाई ईश्वरी सिंह, सवाई मधु सिंह, सवाई जयसिंह द्वितीय, सवाई प्रताप सिंह। तो याद रखिए कि अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करने वाला अंतिम द्वितीय शासक सवाई जयसिंह द्वितीय था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सवाई जयसिंह द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, राजस्थान में भगत आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ऑप्शन है स्वामी रामदेव, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, गोविंद गुरु। तो गोविंद गुरु ने राजस्थान में भगत आंदोलन शुरू किया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गोविंद गुरु। और इसी के साथ याद रखिए कि भील समुदाय के विकास के लिए उन्होंने किसकी संपा सभा की स्थापना की थी और इनका जन्म, गोविंद गुरु का जन्म बंजारा परिवार में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी के अंत के समय राजपूताना रेसिडेंस में एजेंट टू गवर्नर जनरल एजीजी कौन था? तो ऑप्शन है पैट्रिक लॉरेंस, विलियम ईडन, मेजर बर्टन, कप्तान सोवर्स। तो राजपूताना रेसिडेंसी में एजेंट टू गवर्नर पैट्रिक लॉरेंस थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड का मुख्य कार्य क्या है? तो ऑप्शन है राज्य क्षेत्र के तहत बिजली परियोजनाएं होने का विकास, राज्य के बिजली घरों का संचालन और रखरखाव, दोनों ए और बी, या ना तो ए ना बी। तो राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के जो मुख्य कार्य हैं उसमें राज्य क्षेत्र के तहत बिजली परियोजना होने का विकास, राज्य के बिजली घरों का संचालन और रखरखाव, ये दोनों शामिल हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, दोनों ए और बी। और इसी के साथ याद रखिए कि राजस्थान राज्य में बिजली क्षेत्र में 5 कंपनियां काम कर रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रास्तापाल नरसंहार राजस्थान के किस शहर से संबंधित है? तो ऑप्शन है बांसवाड़ा, ब्यावर, डूंगरपुर या अजमेर। तो रास्तापाल नरसंहार राजस्थान के डूंगरपुर में स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगर प्रश्न पूछा जाए कि रास्तापाल नरसंहार कब हुआ था, तो यह 1947 में 1947 में डूंगरपुर में हुआ था। और इसी के साथ याद रखिए कि इस हत्याकांड में बीरवाला कालीबाई शहीद हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजपूताना एजेंसी की स्थापना किस सन में और कहां हुई थी? तो ऑप्शन है 1835 नागौर, 1830 जोधपुर, 1829 जयपुर, 1832 अजमेर। तो राजपूताना एजेंसी की स्थापना 1832 में कहाँ हुई थी? अजमेर में।
तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी 1832 अजमेर में। और अगर प्रश्न पूछा जाए कि इसका कार्यालय कहाँ स्थित है, तो इसका कार्यालय माउंट आबू में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लूनी बेसिन को और किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन है गोंडवाना क्षेत्र, शेखावाटी क्षेत्र, गोंडवाना क्षेत्र या मावली क्षेत्र। तो लूनी बेसिन को और गोंडवाना क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। इसी के साथ याद रखिए कि पश्चिम राजस्थान में लूनी एकमात्र महत्वपूर्ण नदी बेसिन है जो क्या है, शुष्क क्षेत्र का बड़ा हिस्सा बनाती है। और लूनी बेसिन नदी जो है वह अजमेर के पास समुद्र तल से कितना 772 मीटर की ऊंचाई पर अरावली पर्वत के पश्चिमी ढलानों से निकलती है और यह दक्षिण पश्चिम दिशा में बहती हुई राजस्थान में 500 कितना, याद रखिए 511 किलोमीटर का सफर तय करके अंत में कहां, कच्छ के रण में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणखार अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन है नागौर में, बीकानेर में, जालोर में या जोधपुर में। तो रणखार अभयारण्य जालोर में स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, जालोर में। और इसी के साथ याद रखिए कि यह राजस्थान का कौन सा है, 16वां संरक्षण अभयारण्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थानी संस्कृति में औलंदी क्या है? तो ऑप्शन है विवाह का एक प्रकार, राजस्थानी लोक संगीत, ओढ़नी का प्रकार या नववधु के साथ जाने वाला पुरुष या स्त्री। तो याद रखिए कि राजस्थानी संस्कृति में औलंदी को नववधु के साथ, जो नवविवाहित दुल्हन है उसके साथ जाने वाला पुरुष या स्त्री है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीतावाड़ी में किस जनजाति से संबंधित मेला लगता है? तो ऑप्शन है कालवेलिया, भीलमीड़ा, गरासिया या सहरिया। तो सीतावाड़ी किससे, सहरिया जनजाति से संबंधित मेला है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। और इसी के साथ याद रखिए कि यह मई और जून के बीच में पड़ने वाला जो जेठ अमावस्या को है, इस दिन मेले का आयोजन किया जाता है। और जो सीतावाड़ी है वह राजस्थान का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। तो यहाँ पर सहरिया जनजाति से संबंधित मेला लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान पंचायती राज्य अधिनियम 1994 की किस धारा को संशोधित कर ग्राम सेवक के स्थान पर ग्राम विकास अधिकारी अभिव्यक्त को प्रतिस्थापित किया गया है? तो ऑप्शन है 88, 91, 89 या 90। तो राजस्थान पंचायती राज्य अधिनियम 1994 की 89 धारा को संशोधित कर ग्राम सेवक के स्थान पर ग्राम विकास अधिकारी अभिव्यक्त को प्रतिस्थापित किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से चंबल की एक सहायक नदी नहीं है। तो ऑप्शन है काली सिंध, बामनी, पार्वती या माही। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है चंबल की सहायक नदी नहीं है, तो माही चंबल की सहायक नदी नहीं है। काली सिंध, बामनी और पार्वती ये तीनों चंबल की सहायक नदियों में से हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, माही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को भेरी भी कहा जाता है? तो ऑप्शन है पुंगी, बुंगल, बांकिया या मसक। तो यहाँ पर प्रश्न में कहा गया है कि ऐसा कौन सा वाद्य यंत्र है जिसे भेरी कहा जाता है? तो उसको भूंगल को कहा जाता है भेरी। तो यहाँ मूंगल ना होकर भूंगल होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, भूंगल। और याद रखिए कि भूंगल कांसे से बना हुआ एक वायु वाद्य यंत्र है जिसे भेरी के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पर पुंगी भी एक वायु वाद्य यंत्र है और बांकिया एक कांसे का बना हुआ यंत्र है और मशक एक बकरी की खाल और मोम से बना हुआ वाद्य यंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रभागा त्योहार हिंदू कैलेंडर के अनुसार किस माह में मनाया जाता है? तो ऑप्शन है भाद्रपद, कार्तिक, अश्विन या माघ।
तो चंद्रभागा त्योहार हिंदू कैलेंडर के अनुसार कार्तिक माह में मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, कार्तिक माह। और इसी के साथ याद रखिए कि यह त्योहार अक्टूबर नवंबर में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महान कवि सूर्यमल के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो ऑप्शन है, इन्होंने बूंदी के इतिहास का वर्णन किया है, इनकी कविता में बहादुरी की भावना का उदय होता है, वे मेवाड़ के निवासी थे, वंश भास्कर इनका प्रसिद्ध महाकाव्य है। तो प्रश्न में कहा गया है कि महाकवि सूर्यमल के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो अगर हम देखें कि वे मेवाड़ के निवासी थे, तो यह कथन गलत है। तो इसका राइट आंसर यही होगा, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि सूर्यमल राजस्थान के बूंदी में रहते थे। कहां पर रहते थे? राजस्थान के बूंदी में रहते थे। बाकी इनके लिए ये तीनों कथन, जिसमें इन्होंने बूंदी के इतिहास का वर्णन किया, इनकी कविता में बहादुरी की भावना का उदय है, और वंश भास्कर इनकी प्रसिद्ध महाकाव्य है, तो ये तीनों इनके लिए सही हैं। वे मेवाड़ के थे, ये गलत है, इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन का एक प्रमुख अंग है, तो ऑप्शन है स्टार्च, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट या सेल्यूलोज। तो यहाँ पर प्रश्न में कहा गया है भोजन का एक अंग है, तो भोजन का एक अंग क्या है? कार्बोहाइड्रेट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है? तो ऑप्शन है प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट या जल। तो मानव शरीर में ईंधन का काम करता है कार्बोहाइड्रेट, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैप्सूल आवरण बना होता है, तो ऑप्शन है प्रोटीन का, अंडे के छिलके का, सेल्यूलोज का या स्टार्च का। तो कैप्सूल का आवरण बना होता है किसका? स्टार्च का, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहद का प्रमुख घटक है, तो ऑप्शन है ग्लूकोज, सुक्रोज, माल्टोज या फ्रक्टोज। तो शहद का प्रमुख घटक क्या है? फ्रक्टोज, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, फ्रक्टोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? तो ऑप्शन है लैक्टोज, सेल्यूलोज, माल्टोज या ग्लूकोज। तो तुरंत ऊर्जा प्रदान करने वाली शर्करा कौन सी है? ग्लूकोज है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहद में मुख्यतः होता है, तो ऑप्शन है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा या विटामिन। तो शहद में मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट होता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है, तो ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन या खनिज लवण। तो सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है कार्बोहाइड्रेट, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रहित होता है, तो ऑप्शन है शुगर, स्टार्च, ग्लूकोज, ग्लाइकोजेन। तो मानव शरीर में पुनः कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रहित होता है ग्लाइकोजेन में, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथलीट को निम्न में से किससे जल्दी और ज्यादा ऊर्जा मिलती है? तो ऑप्शन है वसा, विटामिन, प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान का अनुभव होने का कारण होता है, तो ऑप्शन है ऑक्सीजन की आपूर्ति में कमी, पेशी तंतु में थोड़ी बहुत टूट फूट, ग्लूकोज का अपक्षय या लैक्टिक एसिड का संचय। तो लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य करने के पश्चात मांसपेशियों में थकान का अनुभव होने लगता है, तो इसका कारण क्या होता है? लैक्टिक एसिड का संचय। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम है,
तो पवित्र में कौन सी संधि है? तो ऑप्शन है यण संधि, गुण संधि, अयादि संधि या वृद्धि संधि। तो सबसे पहले हम पवित्र का संधि विच्छेद कर लेंगे। तो पवित्र का संधि विच्छेद क्या होगा? प धन इत्र, पवित्र। तो इसमें कौन सी संधि होगी? अयादि संधि होगी, अयादि स्वर संधि। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या है? तो ऑप्शन है इत धन यादि, इति धन यादि या इत धन आदि या इति धन आदि। तो इत्यादि, इत्यादि का संधि विच्छेद क्या होगा? इति धन आदि, इत्यादि। और इसमें कौन सी संधि होगी? यण स्वर संधि होगी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इति धन आदि। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वह समास होता है। तो ऑप्शन है द्वंद्व, द्विगु, तत्पुरुष या बहुप्रीहि। तो दोनों पद जिसमें अप्रधान होते हैं वह होता है द्वंद्व समास। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जितेंद्रिय में कौन सा समास है? तो ऑप्शन है द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास या कर्मधारय समास। तो जितेंद्रिय, अगर हम इसका सामासिक विग्रह करेंगे तो इसका सामासिक विग्रह बनेगा जिसने सारी इंद्रियों को जीत लिया। अर्थात कौन? जितेंद्रिय किसकी बात हो रही है? भगवान बुद्ध की। तो जहां पर किसी तीसरे की बात होती है तो वहां पर कौन सा? बहुब्रीहि समास होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, बहुब्रीहि समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्लीय का पर्यायवाची शब्द है। तो ऑप्शन है विष, मधुप, सुधा या आम्र। तो अम्लीय का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? सही, सुधा। और इसी के साथ सुधा के क्या क्या पर्यायवाची होंगे? सोम, पीयूष। तो इस प्रकार अम्लीय का पर्यायवाची सुधा। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है। तो ऑप्शन है रत्नगर्भा, हिरणगर्भा, वसुमती या स्वर्णमयी। तो इसमें पृथ्वी का पर्यायवाची क्या होगा? रत्नगर्भा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, रत्नगर्भा। और अगर हम देखें पृथ्वी के पर्यायवाची में तो पृथ्वी के धरा, भूमि, भू, वसुंधरा, जगती, वसुधा। तो इस प्रकार पृथ्वी के पर्यायवाची होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसमान पर चढ़ने का अर्थ है। तो ऑप्शन है अत्यधिक अभिमान करना, कठिन काम के लिए प्रेरित करना, बहुत शोर करना या अत्यधिक प्रशंसा करना। तो आसमान पर चढ़ने मुहावरे का अर्थ बताना है। तो इस मुहावरे का क्या अर्थ होगा? अत्यधिक प्रशंसा करना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, अत्यधिक प्रशंसा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी किरकिरी होना का अर्थ बताइए। तो ऑप्शन है अप्रिय लगना, धोखा देना, कष्टदायक होना या बहुत प्रिय होना। तो आपकी किरकिरी होने मुहावरे का अर्थ बताना है। इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? अप्रिय लगना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, अप्रिय लगना। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। अगली क्लास में हम दूसरा प्रैक्टिस सेट पढ़ेंगे, तो हमारे साथ जरूर जुड़े रहिए। और इससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।